हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने किया था डिस्कस इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव मिरर। तो आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट टाइम हमने रूल्स डिस्कस किए सबसे पहले, फिर इमेज फॉर्मेशन की बात की। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कॉनकेव मिरर के कंपैरिजन में कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स कैसे वर्क करते हैं और फिर उसकी इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन में, इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया कॉन्वेक्स मिरर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। लास्ट टाइम क्या था, पहले वो हमने कॉनकेव मिरर किया था। कॉनकेव मिरर में हमारे पास था कि अगर कोई रे पैरेलल अप्रोच करेगी पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, अगर कोई रे पैरेलल अप्रोच करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास कर जाएगी। हमने बोला था कॉनकेव मिरर के केस में पैरेलल और फोकस का पेयर है। पैरेलल जो आएगी वो फोकस से पास करेगी, जो फोकस से पास करेगी वो पैरेलल चली जाएगी। तो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा चेंज करना है कि अगर हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, कोई रे अप्रोच कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर कैसा था, कन्वर्जिंग। ये हमारे पास डाइवर्ज करता है सारी लाइट को, जितनी भी लाइट इस पे फॉल कर रही है, पैरेलल रेज जो आ रही हैं उनको ये स्कैटर कर देता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो अगर कोई रे पैरेलल अप्रोच कर रही है, ये डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज करके पीछे को चली गई, कोई रे आई पैरेलल आएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे। कॉनकेव में हमने बोला कि हमारे पास 6 रे डायग्राम्स हैं। 6 रे डायग्राम्स में से 5 रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो 5 जहां रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है वहां पे एक कंडीशन थी कि जब जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है फोकस के लेफ्ट साइड होगा, फोकस पे या फोकस के लेफ्ट साइड होगा, तो यहाँ पे इस किसी भी पोजीशन पे जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट अपना बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ जाता है तो यहाँ वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए इमेज बन जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो 5 केसेस में, पहले 5 केसेस में फोकस के इस तरफ, फोकस या फोकस के इस तरफ ऑब्जेक्ट था, इमेज बनी रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस में ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में चला गया तो इमेज चेंज हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई। ये मेजर डिफरेंस है कि कैसे पता चलेगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब तक फोकस के, कॉनकेव मिरर की बात कर रही हूं, जब तक फोकस या फोकस के लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट होगा, जब तक फोकस या फोकस के लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट होगा हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। जैसी ऑब्जेक्ट जंप करके पोल और फोकस के बीच में चला गया या अपना बॉर्डर क्रॉस कर गया तो इमेज चेंज होके क्या बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगी। ये है कॉनकेव के लिए। ये था कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर था हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर। अब इसी के ऑपोजिट हमारे पास आएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मिरर, जितनी भी रेज, पैरेलल रेज जो भी इस पे फॉल कर रही थी ये फोकस पे कन्वर्ज कर रही थी, जो भी पैरेलल रे आ रही थी फोकस पे कन्वर्ज कर रही थी। यहाँ पे जो भी रे आएगी वो डाइवर्ज कर जाएगी, स्कैटर कर जाएगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास टोटली 2 रे डायग्राम्स हैं। यहाँ पे कितने थे, 6 थे, जिसमें से 5 रियल एंड इन्वर्टेड और एक वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ 2 रे डायग्राम्स, 2 में से दोनों ही हमारे पास जो इमेज बना रहे हैं वो कौन सी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाली है। अभी डिस्कस करेंगे कौन से। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज फॉर्मेशन होती है वो हाइपोथेटिकल वर्चुअल हो गई। वर्चुअल मींस एक्चुअली रेज इंटरसेक्ट नहीं करती
इंटरसेक्ट करवानी पड़ती हैं, मीन्स हम डॉटेड रेज ड्रॉ करके उसको अपीयर्स टू मीट कर देते हैं कि यहाँ कहीं मीट करेगी, तो हमारे पास इमेज आ जाती है। सिमिलरली हमने एक चीज की थी, ये वाली हमारे पास प्रोजेक्टर पे हमने बोला, और ये क्या था, प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाती है। तो स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है रेस रियल एंड इन्वर्टेड में, वर्चुअल एंड इरेक्ट में एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होती, एक वर्ड अपीयर्स टू मीट, वो यहां आ रहा है अब हमारे पास अपीयर्स टू मीट, कि अगर कोई रे पैरेलल अप्रोच कर रहेगी, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, वो डाइवर्ज कर गई बट अपीयर्स टू पास, इमेज तो बनेगी ना, इमेज तो बनेगी, तो हम उसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं अपीयर्स टू पास थ्रू एफ। तो यहां पैरेलल के साथ फोकस का पेयर था, यहां हो जाएगा पैरेलल के साथ अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। तो ये वाली जो हमने डॉटेड एक्सटेंड की आगे को, इसका मतलब है अपीयर्स टू पास, पैरेलल आई डाइवर्ज की अपीयर्स टू पास, पैरेलल आई डाइवर्ज की अपीयर्स टू पास। यहां क्या था, पैरेलल आई और वो सीधा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करके चली गई। ये था कॉनकेव मिरर का, और ये है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का रूल। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। सेकेंड रूल है, इफ अ रे ऑफ लाइट विच, इसी का रिवर्स, ये था अगर कोई रे पैरेलल आती है तो फोकस से पास करेगी, अब इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा, अगर कोई रे फोकस से पास करती है तो वो पैरेलल चली जाएगी, अगर कोई रे ये फोकस से पास करके मिरर पे फॉल की तो कैसे जाएगी, पैरेलल चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गया था कि अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है कि कहाँ चली जाएगी, पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो मैंने कहा था पैरेलल और फोकस का पेयर है, फोकस और पैरेलल हो गया, तो पैरेलल कोई आई फोकस से पास की, जो फोकस से पास करके आई वो पैरेलल चली गई। अब यहां क्या आया, कॉन्वेक्स मिरर में आया, जो पैरेलल आई वो अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, तो रिवर्स भी तो होगा ट्रू, जो अपीयर्स टू पास थ्रू एफ है वो कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। तो मींस जो रे कॉनकेव, हमें बनाना है कॉन्वेक्स, जो रे ऐसा ये एक रे आ रही है इधर से, ऐसा लग रहा है ये फोकस से पास करेगी, अपीयर्स टू पास मतलब ऐसा लग रहा है बस अब ये जाके फोकस पे फॉल करेगी, ऐसा लग रहा है फोकस पे फॉल करेगी। तो ऐसा लग रहा है, यहां पे भी क्या था, जो पैरेलल आई थी अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, मतलब पैरेलल आई, ऐसा लग रहा है वो फोकस से ही पास करती हुई जा रही है। सिमिलरली अगर कोई रे पैरेलल अप्रोच कर रही है, पैरेलल जो अप्रोच करेगी अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, तो ये आई अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, ये मूव कर जाएगी पैरेलल, इसी का रिवर्स, अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा और आगे जाएगी तो फोकस पे ही फॉल करेगी, तो अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, वो कैसे चली जाएगी, पैरेलल, इसी का रिवर्स ट्रू हो गया, जो रे पैरेलल आई थी वो अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, जो ऐसा लग रहा है फोकस से पास करेगी वो पैरेलल चली जाएगी। रूल नंबर 3, इफ अ रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग टुवर्ड्स सी, कॉनकेव मिरर में क्या था, कॉनकेव में था अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो जो भी रे सेंटर से पास करती है, स्फीयर के सेंटर, सर्कल के सेंटर, वो नॉर्मल एक्ट करती है। अगर ये हमने बोला कोई स्फीयर है या सर्कल उसका सेंटर है, सेंटर से पास करके कोई रे जा रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कैसे एक्ट करेगी, नॉर्मल, परपेंडिकुलर। और हमने सीखा था कि अगर कोई रे नॉर्मली फॉल करेगी किसी मिरर पे तो वो कैसे जाएगी, वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। अगर कोई रे नॉर्मली अप्रोच करती है तो वो कैसे चली गई, वापस रिट्रेस करी। तो जो रे सेंटर से पास करती हुई आई, वो नॉर्मल की तरह एक्ट की, तो ये भी नॉर्मल की तरह एक्ट की।
जो रे सेंटर से पास करती हुई जा रही है, नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है, इसलिए वो क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। कॉनकेव मिरर में था, अब कॉन्वेक्स में क्या आ जाएगा, अगर कोई रे ऐसा लग रहा है, अब हर चीज अपीयर्स है ना, तो अपीयर्स टू बी फॉलिंग ऑन सी, ऐसा लग रहा है, कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ऐसा लग रहा है जो रे सी पे फॉल कर रही है, ऐसा लग रहा है जो सी पे फॉल करेगी, अपीयर्स टू फॉल ऑन सी, कैसे चली जाएगी, रिट्रेस करेगी। जो ऐसा लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर जाएगी, ऐसा लग रहा है, और थोड़ी सी आगे गई तो सी में से ही पास करने वाली है, तो अपीयर्स टू बी फॉलिंग ऑन सी, अपीयर्स टू बी कमिंग। तो हमारे पास अगर सी पे फॉल करने जैसी सिचुएशन बनती है तो वो नॉर्मल बन गई, तो नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है, मतलब वो क्या करेगी, रिट्रेस कर जाएगी। तो ये 3 रूल्स हो गए, कॉनकेव वर्सेस कॉन्वेक्स। अब आ गया फोर्थ में भी हमारे पास, फोर्थ में हमने कॉनकेव मिरर में क्या किया था, अगर कोई रे हमारे पास पोल पे स्ट्राइक करती है, मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती हुई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, कोई रे आई पोल पे स्ट्राइक की, तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फोर्थ रूल ये सेम है यहाँ पे, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर, अगर कोई रे आके पोल पे स्ट्राइक कर रही है, कुछ एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पोल, और ये क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी सेम एंगल पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ रूल, जो भी रे पोल पे आके स्ट्राइक करती है, जितने एंगल से इंसिडेंट करती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करती है, जो भी रे पोल पे स्ट्राइक करती है, जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब इसके बाद रूल्स के बाद है इसकी इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें हमारे पास 2 ही रे डायग्राम्स हैं, 2 रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और दोनों कैसी इमेज बनाएंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएंगे। Position of the object, similarly position of the image, nature and size, ये 4 चीजें डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहला, अगर ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, इंफिनिटी का पैर किसके साथ था, फोकस के साथ, इमेज कहाँ बननी चाहिए, फोकस पे। अभी बना के देखते हैं कैसे बनेगी। तो सबसे पहला रे डायग्राम ये लिया हमने, कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे मतलब इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं, इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती हैं, इंफिनिटी मतलब पैरेलल रेज, इंफिनिटी मतलब पैरेलल रेज, इंफिनिटी मतलब पैरेलल रेज। तो कहीं बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, डॉटेड 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 मीन्स उसमें से कहीं बहुत रेज निकल रही थी, मैंने ले ली 2 पैरेलल रेज। कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्ज करता है लाइट को, ये लाइट आके इस पे फॉल की, लाइट आके इस पे फॉल की, इसने क्या किया, डाइवर्ज कर दी, इसने क्या किया, डाइवर्ज कर दी, बट इमेज तो बनेगी, कैसी बनेगी वो हमें पता है कि नेचर तो हर जगह वर्चुअल एंड इरेक्ट ही रहेगी दोनों केसेस में। तो एक्चुअल में रेज इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, हमें करवानी पड़ेंगी। तो अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हम करवा रहे हैं, तो हमारे पास ये आई, डाइवर्ज की, और उसके बाद हमने इसको फर्दर एक्सटेंड किया, तो यहां कहीं फोकस पे हमें क्या मिल जाएगी, इमेज। कोई रे पैरेलल आई, डाइवर्ज की,
appears to pass through F, रूल नंबर 1। कोई रे पैरेलल आई, डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्ज की, फिर क्या किया, appears to pass through F। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इमेज बन गई कहाँ, फोकस पे। हमने क्या बोला था, जब पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है, पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। हम यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज बनेगी फोकस पे और पॉइंट साइज डॉट जितनी, वो हो गई हाईली डिमिनिश्ड। केस नंबर 2, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट lies between infinity and pole, between infinity and pole, ये है, ये है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, ये आ गया पोल, कहीं इंफिनिटी और पी के बीच में ऑब्जेक्ट है जो लाई करता है, तो हम उसको लोकेट करके दिखाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे कि कहीं लाई करता होगा। तो हमने उसको एक पोजीशन दे दी कि मान लो मेरी पिक्चर में ये यहाँ लोकेट किया है। तो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल कोई एक डेफिनेट पोजीशन है, पहली रे आएगी हमेशा पैरेलल, लास्ट टाइम किया था 2 रेज हमेशा, एक हमेशा पैरेलल और एक हमेशा साथ वाला पॉइंट। 2 रेज तो चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रेज कितनी चाहिए अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करवानी है, 2। वैसे तो बहुत निकलती है बट 2 से काम चल जाएगा, तो मिनिमम 2 होनी चाहिए। सबसे पहली आती है पैरेलल, पैरेलल आई, डाइवर्ज की, और डाइवर्ज करती है फिर अपीयर्स टू पास थ्रू एफ, सेम रूल, पैरेलल आई, डाइवर्ज की, appears to pass through F, appears to pass through F, ये रूल नंबर 1 हो गया। अब साथ वाला पॉइंट, यहां हम मिरर के अंदर साथ वाला पॉइंट कौन सा लेंगे, C। दूसरी रे ऐसा लग रहा है C से पास कर रही है, ऐसा लग रहा है ये C से पास कर जाएगी, ऐसा लग रहा है C से पास कर जाएगी, आ रही है इधर से दूसरी रे, साथ वाला पॉइंट ढूंढ रही है, तो जब साथ वाला पॉइंट देखा तो ऐसा लग रहा है वो C से पास कर जाएगी। तो जो भी C से पास करती है वो नॉर्मल की तरह एक्ट करती है, नॉर्मल की तरह एक्ट करती है तो फिर रिट्रेस कर जाती है। अब ये रिट्रेस कर गई, ये दोनों यहां कहीं मीट की, तो ये मेरे पास क्या बन गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था उसके विद रिस्पेक्ट टू इमेज छोटी हो गई, ऑब्जेक्ट बड़ा था इमेज छोटी हो गई, तो जब छोटी हो गई तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिमिनिश्ड। इमेज बनी कहां, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑब्जेक्ट था और इमेज बन गई बिटवीन पी एंड एफ। तो ये थे हमारे पास 2 रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स मिरर के। चलिए बेटो बाय।